हरे कृष्णा। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देवशयनी एकादशी व्रत कब है, व्रत की पूजा विधि क्या होगी और व्रत का पारण आप कब और कैसे करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देवशयनी एकादशी के क्या नियम होते, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को एक लाइक करके आप कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर देवशयनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि से चातुर्मास की शुरुआत होती है। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। सनातन धर्म में आषाढ़ के महीने को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस माह की दूसरी एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। भगवान विष्णु एकादशी के दिन, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से साधक के सभी दुखों का छुटकारा हो जाता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती। भक्तों, ऐसे में आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का पारण, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं देवशयनी एकादशी 2025 में सही तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर समाप्त होगा। इस तरह से देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर जो लोग व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण कब और कैसे करेंगे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर ही करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। आप व्रत का पारण करने के लिए द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े धारण करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती कर मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती करें और मंत्रों का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते। आखिर में लोगों में प्रसाद का वितरण कर सेवा में भी ग्रहण करें। आप जब व्रत का पारण करें तो भगवान विष्णु के प्रसाद से अपने व्रत का पारण करें और उसके बाद शुभ मुहूर्त में अन्न खाकर अपने व्रत को पूर्ण करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी पर दान क्या करना चाहिए। सनातन शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन और अन्न समेत आदि चीज़ों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से धन लाभ के योग बनते और माँ लक्ष्मी सभी मुरादें पूरी करती हैं। भक्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी का अत्यंत महत्व, इसे हरिशयनी एकादशी, पद्म एकादशी और शयन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन प्रतीकात्मक रूप से भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवी शक्तियां संभालती हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है वह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह व्रत मोक्षदायक माना गया। चातुर्मास के इस आरंभिक पर्व में धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति और तपस्या का विशेष काल प्रारंभ होता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। भक्तों, सभी एकादशियों को श्री नारायण की पूजा की जाती, परंतु इस एकादशी को श्री हरि का शयन काल प्रारंभ होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर पीले वस्त्र व पीले दुपट्टे एवं पीले पुष्पों से सजाकर श्री हरि की आरती उतारनी चाहिए। भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के
बाद इस मंत्र के द्वारा स्तुति करनी चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथम जगत सुप्तम भवेदिदम विभुद्धि त्वयि विभुत्यम जगत सर्व चराचरम। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की सैया पर शयन करा देना चाहिए। भक्तों, जिस दिन आपको देवशयनी एकादशी का आपको पूजा करनी है, जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं, उस दिन सुबह प्रातः स्नान करके आप भगवान विष्णु का स्मरण करें, अपने मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु के मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर दें। फिर भगवान विष्णु को धूप दीप अक्षत पीले फूल चढ़ाकर षोडशों उपचार पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का प्रसाद चढ़ाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत करने का सही नियम क्या है। अधिकतर लोग इस दिन एक खास गलती जरूर करते हैं, तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत करने की सही विधि क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कैसे करें। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर शुरू होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। एकादशी व्रत का पालन मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए किया जाता है। एकादशी का उपवास अगले दिन सूर्योदय के बाद एक उचित समय पर तोड़ा जाता है। दशमी तिथि की रात हल्के भोजन करें ताकि अगले दिन एकादशी पर अन्न का कण भी पेट में न रहे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हरिशयनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी का अभिषेक करें। सर्वप्रथम आप गणेश जी का पूजन करें, फिर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें और देवी देवताओं को स्नान कराएं। जल के बाद पंचामृत और फिर जल से स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र और हार फूल से श्रृंगार करें। कुमकुम चंदन अबीर गुलाल हार फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय और ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप करें। कथा पढ़ें, सुने, तुलसी के साथ गाय के दूध में बनी मिठाई का भोग लगाएं। फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। अंत में भगवान से पूजा में हुई जाने अनजाने गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। पूजा में जो प्रसाद चढ़ाए हैं उसे सभी में बांट दें, फिर खुद भी ग्रहण कर लें। आप भोग में वही खाएं जो व्रत में खा सकते, इसलिए भगवान विष्णु को वही भोग लगाएं जो आप भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते। फिर एकादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। आप द्वादशी के दिन भी आप पारण करने से पहले भी दान कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी। अधिकतर लोग एकादशी व्रत के दिन उपवास तो करते हैं लेकिन दोपहर के बाद बिस्तर पर विश्राम करते। ऐसा करना गलत माना जाता है क्योंकि व्रत के दिन तन मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। साथ ही यह दिन विष्णु जी की भक्ति का दिन है। विश्राम व्यक्ति में आलस्य लाता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इस तिथि पर रात्रि जागरण कर श्री हरि का भजन पूजन किया जाए। ज्यादातर लोग एकादशी वाले दिन रात्रि काल में सो जाते हैं, जो कि गलत माना जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत गलती से अगर टूट जाए तो क्या करें। यदि किसी कारणवश व्रत भंग हो जाता है तो उनकी उपासना करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए और अपनी भूल सुधारने के लिए कुछ कार्य जरूर कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम पुनः सवस्त्र स्नान करें। भगवान विष्णु की मूर्ति का दुग्ध दही मधु तथा शक्कर से युक्त पंचामृत से अभिषेक करें। श्री हरि भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। फिर भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें। अगर आपका व्रत भंग हो जाए तो भगवान विष्णु के द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का यथाशक्ति तुलसी की माला से 11 माला जाप करें। एक माला का हवन भी कर सकते हैं हम। भगवान विष्णु के मंदिर में पुजारी जी को पीले वस्त्र फल मिष्ठान धर्मग्रंथ चने की दाल हल्दी केसर आदि वस्तु का दान करें। यदि आपसे भूलवश में एकादशी का व्रत छूट जाता है तो आप प्रायश्चित के साथ ही निर्जला एकादशी का संकल्प ले सकते हैं, जिसे निर्जला अर्थात बिना जल और अन्न के रखने का निर्देश दिया गया। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी पर क्या खाएं क्या नहीं। एकादशी व्रत में भैंस एवं बकरी के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। गाय के दूध का सेवन करें। एकादशी व्रत के दिन पनीर का सेवन भी न करें। दरअसल पनीर दूध में नींबू डालकर उसे फाड़कर बनाया जाता है। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो नींबू केतु और दूध का चंद्रमा से संबंध माना गया और इन दोनों ग्रहों में शत्रुता होती है। ऐसे में पनीर का सेवन करने पर दोष लग सकता है। फिर आप फलाहार रख सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, मूंगफली का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।